वासुदेवाय हरये परमात्मने गणपतक्लेशनाशाय। गोपियाँ तारे हैं चांद है राधा, फिर क्यों है उसे तो विश्वास राधा। गोपियाँ तारे हैं चांद है राधा, फिर क्यों है उसे तो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। कान्हा भी दीवाना है श्री राधे रानी का। हेलो गाइस, मैं स्वीटी आप सबका न्यू ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हैप्पी जन्माष्टमी। तो आज जन्माष्टमी पे मैंने ये कपड़े पहने हैं येलो कलर के। भगवान जी को पसंद है येलो या वाइट। और युवराज ने अभी तो यही पहने हैं और ड्रेस पहनेगा कान्हा जी की। भव्या ने ये वाइट पहने हैं और अच्छी अच्छी रील्स बनाएंगे हम। जो भी आज ब्लॉग में मतलब जो हुआ मेरे से कैप्चर करना वो करूँगी मैं। और यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, हमने पूजा की अच्छे से सफाई कर ली है। अपने कान्हा जी को भी लड्डू गोपाल को नहला दिया है, माखन मिश्री का भोग रख दिया है इनका और अच्छे से सजा दिया है। आज इन्हें 3 बार नहलाएंगे। एक दोपहर में 12 बजे के होएगा इनका दोबारा से स्नान, फिर रात्रि में 12 बजे के बाद फिर स्नान और नए नए कपड़े, नया लुक जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी। और इस तरह से हमारा पूरा पूजा का वो हो गया है डेकोरेशन। और भव्य यहाँ पे फूलों से भी सजाएगी, बाद में सजाएंगे हम शाम में। तो पूजा करने के बाद आपसे मिलती हूँ क्या क्या बनाया है। चलो भोग में अभी थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि अभी मैं तीनों टाइम अलग अलग भोग लगाऊंगी। तो अभी मैं लगा रही हूँ ये पेड़े हैं और ये चौलाई है, ये माखन मिश्री का भोग है। और फिर दोपहर में मिठाई वगैरह जो बनाऊंगी उनका भोग लगाऊंगी। फिर उसके बाद जो भी होगा ना रात्रि में तो उसका भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी माखन मिश्री का भोग लगा रहे हैं और उसके बाद आप दर्शन देखिएगा। उनके मुख पे माखन वगैरह लगा हुआ मिलेगा और बहुत ही सुंदर दर्शन होंगे आपको। ये देखिए गाइस, अब आ गए मैं किचन में और पहले मावा निकाल लूँगी और उसके बाद वो करूँगी। पूजा करके आ गई हूँ, दूध वगैरह दे दिया पापा जी को। पापा जी को भी फास्ट है, इसके पापा का भी। तो उसके बाद मैं बच्चों को नाश्ता वगैरह दूँगी, उन्हें भी दूध और बिस्किट वगैरह दे दिए हैं। तो जो भी स्वीट बनाऊँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। आप फुल व्लॉग आएगा आज का ना, थोड़ी थोड़ी क्लिप में आए लेकिन आएगा पूरा, आप बने रहिएगा। भव्या रेडी होएगी कपड़े पहन के और युवराज। सो गाइस, मावा वगैरह निकल गए हैं। अब मैं करने जा रही हूँ यो। पहले तो सोचा था कि पेड़े वगैरह बना दूंगी लेकिन अब स्वीट बना रही हूँ। मम्मी ने भी कहा मेरी कि बना दे, त्योहार बार बार नहीं आएगा। फीवर वगैरह हो रखा है मुझे, कल हवन वगैरह कराया था, उसके बाद से उल्टी और फीवर हो गया था जिसकी वजह से हालत इतनी ख़राब हो रखी है। रात को 12 बजे से पहले 2 बार की खुराक ले ली थी कि आज का काम और कर सकूँ। लेकिन अब भी मेरे पैरों में दर्द हो रहा है और हालत ख़राब हो रखी है। बच्चों की वीडियो बनाने के लिए ये तिलक और ये मेकअप वगैरह किया था तो, लेकिन अभी नहीं बना पाई। 4 बज जाएंगे क्योंकि पहले मिठाई बना दूँ, भोग के लिए तैयारी करूँ और फिर पूजा करने जाना मुझे। 12 बजे दोबारा से उनका स्नान होएगा और स्नान के बाद भोग लगा के फिर मैं करूँगी शाम की तैयारी। तो वो करूँगी, फिर बनाऊँगी उनकी वीडियो वगैरह। ये भोग लगा के पेड़े रखे हुए हैं और ये मैं स्वीट बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि मावे की स्वीट बना दूँ। मावा निकल रहा था सुबह से, ये मावा निकल रहा है, इसकी स्वीट बनाऊँगी। देखती हूँ कैसी जमती है, आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने 1 गिलास पानी में डाली है चीनी पहले और इसे अच्छे से पका लूँगी। तो मैंने इसमें माखन वो क्या कहते हैं मावा डाल दिया है, माखन याद आ रहा है और इसे अच्छे से घोट दूँगी।
स्वीट मैंने जमने के लिए रख दी है, बाद में दिखाऊंगी आपको कैसी जमी है। और इतने मैं यहाँ पे रेडी करने के लिए आ गई हूँ। युवराज को पहले रेडी करूँगी, ये बहुत परेशान करता है। और मैं वैसे तो मना ही कर रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन दोनों पीछे पड़े हुए थे क्योंकि 3-4 बज गए थे कि मम्मी नहीं हमें कृष्ण राधा बनाओ, हर बार बनाती हो इस बार भी बनाओ। तो आज पूरा आपको देखने को मिलेगा कि कैसे मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे मुझे खांसी भी हो रही है, तबीयत ख़राब हो रखी है। तो पर साल में एक दिन आता है इनके लिए, तो मैं लग गई बस अपने काम पे कि सब कुछ एडजस्ट करना होगा आज। और ये देखिए इतने मैंने उन्हें रेडी किया, इतने ये हार्ड हो गई थी। अब इसे कट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि अब मुझे देनी थी। ये दीदी के ससुर वगैरह आए हुए थे और देवर, तो उन्हें देना था मुझे, उनका भी फास्ट था। ये सारी उतर गई हैं बहुत अच्छी। और इसमें मैं एक बात बताना चाहूँगी कि नीचे से घी चिपक जाता है ना, अगर हम थोड़ा सा गर्म करने के लिए रख दें तो बहुत ही अच्छी उतरती हैं ये। और मैंने ये जल्दी जल्दी में उतारी तो चिपक रहे थे तो टूट गए थे पीस। तो आप भी कभी अगर बनाएं ना तो थोड़ी देर आंच पे रख दें तो बिल्कुल एक सार उतरेंगे और बहुत ही अच्छी जमी है, बहुत टेस्टी है ये। मौसा जी को और भैया को नाश्ता चाय देने के बाद अब मैं आ गई हूँ इन्हें रेडी करने के लिए। और युवराज तो उन्हें दिखा के भी आ गया अपना लुक। सब देख रहे थे किस टाइम राधे कृष्णा बन रहे हो। भव्य तो गई नहीं थी बाहर, युवराज गया था और अभी वे बैठे हुए हैं। मैंने ये रेडी कर दिया है युवराज को, मुकुट भी लगा दिया है, मोर मुकुट भी, और इस तरह से ड्रेस पीछे और थोड़ा सा, तो इस तरह से रेडी कर दिया है। अब बारी है भव्य की, भव्य को भी राधा बनाएंगे। सो गाइज मैंने युवराज की ड्रेस पे प्रेस नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल था इस वजह से, लेकिन इतना वीडियो वगैरह में नहीं नज़र आया। नहीं तो मांग रही थी उसकी ड्रेस ना, थोड़ा सा प्रेस मांग रही थी। भव्य की तो बिल्कुल बढ़िया थी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ जल्दी से रेडी, और मैंने स्पीड में लगा दी है ये। और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं रेडी करते हुए दिखा रही हूँ, शूट कर रही हूँ। नहीं तो मैं कभी अपना भी रेडी करते हुए कभी व्लॉग शूट नहीं करती और कभी बच्चों को रेडी करती हूँ तब भी नहीं। ऐसा पहली बार किया है मैंने कि कुछ अलग दिखाऊँ मैं आपको। तो कैसे रेडी कर रही हूँ, बस बच्चों की खुशी के लिए जल्दी जल्दी में मुझे जैसा भी लगा अच्छा वैसा मैंने कर दिया बिना कुछ भी देखे हुए। लेकिन हाँ हर बार से थोड़ा अलग करना था मुझे, इसीलिए मैं मुकुट वगैरह लगाती थी युवराज के। मैं इस बार पगड़ी वगैरह बनाई। ये तो हो ही गया था रेडी और इसे कर दिया। भव्या दिखाना एक बार लुक अपना, इस तरह से लुक है भव्या का, ये टिक्का। और अब जल्दी से इनकी रील्स बनाती हूँ। गोपियां तारे हैं चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। गोपियां तारे हैं चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, कान्हा भी दीवाना है श्री राधे रानी का। कान्हा भी दीवाना है श्री। रुक जा कान्हा थम जा मान भी जा पगले। जब युवराज ने रील्स वगैरह बनाने के बाद अब हो गया है, थक गया है बिल्कुल। अब ये सोएगा और उतार दिए हैं, बस उतार दो जल्दी। और भव्या भी गाइस अब आ गई हूँ मैं उनकी वीडियो वगैरह शूट करने के बाद वापस किचन में उन्हें सुला के आई हूँ। और जब से 1 सेकंड के लिए भी ना तो बैठी हूँ ना मैं लेटी हूँ। और बर्तन करूँगी, यहाँ पे बर्तन पड़े हैं, पहले आधे करके गई थी मैं पहले ही क्योंकि ज़्यादा हो गए थे। मिठाई वगैरह जो जमाई थी उसकी थालियाँ वगैरह ज़्यादा हो गई थी और बर्तन भी चाय वगैरह के तो वे कर दिए थे। अब ये हैं थोड़े से, ये करके फिर मैं कढ़ाई रखूँगी जल्दी से। थप्पे की पूरियाँ 32 पूरियाँ उतरती हैं, 8-8 जगह 4 जगह 8-8 पूरियाँ वो पूजनी हैं। जैसे भी होगा जो भी जल्दी से करके जब दिखाऊंगी। और यहाँ पे बारिश वगैरह आ रही है, ये देखिए। ये बर्तन साफ़ कर दी हूँ मैं अब।
सो गाइस यहाँ पे सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं, रख दिए हैं सब करके। अब कढ़ाई वगैरह चढ़ाऊँगी, आटा बनाऊँगी और फिर उसके बाद थप्पे की पूरियाँ उतारूँगी। फिर पापा जी का वो पापा जी अभी खाएंगे खाना, तो पापा जी का खाना वगैरह दूँगी। तो उसके बाद पूजने के बाद देखूँगी अगर मैं मंदिर में गई, क्योंकि पूजा भी करनी है, नहीं तो आज कैंसिल ही रहेगा। बच्चों को मैंने सुला दिया था क्योंकि थक गए थे वे बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे मौसम भी ऐसा हो रहा है बारिश हो गई है, तो पता नहीं इस बार मंदिर में जाना हो पाएगा या नहीं, तो देखते हैं। और गाइस यहाँ पे बर्तन के बाद अब मैंने कढ़ाई भी रख दी है, रिफाइंड चढ़ा दिया है और यहाँ पे आटा भी छान लिया है। और अब मैं आटा बना के पूरियाँ उतारने के बाद फिर मिलूँगी आपसे, कैसे पूजा पाठ करूँगी। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको कि लाइट भी चली गई है, और इसमें पूजा में इन्वर्टर की लाइट नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो रखा है। ये कान्हा जी के दूध से कपड़े थे, बस जल्दी से लाइट आ जाए, बारिश की वजह से हो रखी है ये। और मेरी हालत ख़राब हो रखी है बिल्कुल, पर क्या करें, जब त्यौहार होता है, चाहे बुखार हो रहा हो, चाहे कोई पैरों में दर्द हो, कुछ भी हो, अकेले इंसान को करना ही होता है। और बस ये होता था, पहले भी मैं ही करती थी ये सारे काम, तो लेकिन स्वीट वगैरह मामा वगैरह इसकी अम्मा निकाल लेती थी, तो इतना फ़ायदा हो जाता था मुझे कि स्वीट वगैरह बनाने में मैंने वो हो जाता था, मैं पूजा का मैं ये कर लेती थी खाने का काम। लेकिन अब मुझे ही और साथ के करना पड़ा, क्योंकि दूध नहीं था ना 2 दिन से, तो इस वजह से मतलब ही मावे लायक नहीं था, गायें कम दे रही थी, तो इस वजह से ज़्यादा जोर पड़ा। ये मावा भी निकालना, फिर मिठाई भी बनाना, पूजा पाठ भी, और एक दिन पहले हवन का काम था, इस वजह से भी फीवर वगैरह चढ़ रहा था, तो बहुत ज़्यादा बर्डन सहन नहीं कर पा रही मैं। बस अब यो व्रत होकर थोड़ा सा आराम मिलेगा। वैसे तो कल को भी माता पूजेगी शाम को, देखते हैं जो भी होता है। सो गाइज़ अब मैं उतार रही हूँ यहाँ पे पूड़ियाँ, और ये भी पूड़ियाँ उतारने लगी हुई। गाय की निकाल दिया 2, ये कान्हा जी की भोग की, और ये दूध रख दिया है ये, और ये 32 पूड़ियाँ उतार के फिर पापा जी भी पूरी और कद्दू खाएंगे। और कद्दू बिना प्याज वगैरह का बनाया है, दूध गर्म करूँगी, बस भव्य से दिए जलवा रही हूँ इतने, फिर जैसे भी पूजा होएगी वो दिखाऊँगी आपको। बस अपडेट देनी थी मुझे ये कि मैं पहले उतार लूँ और फिर मिलूँगी आपसे। तो यहाँ पे थप्पे की पूजा हो रही है, मैंने कर दी है, और भव्या और पापा जी कर रहे हैं। युवराज और भव्या में झगड़ा हो जाता है, मैं करूँगा पहले, मैं करूँगा, फिर भव्या को उठा दिया है, युवराज को कर दिया है पापा जी के साथ। अब भव्या अपने पापा के साथ करेगी, और इनके साथ हमेशा ऐसा ही होता है युवराज भव्या के साथ कि कभी ये बिना लड़े रह नहीं सकते, एक दूसरे के साथ भी रहेंगे और लड़ेंगे भी। और युवराज पहल करता है हर चीज़ में, मैं पहले नहाऊंगा, मैं पहले करूंगा, मैं पहले जाऊंगा, तो हर बात में ये करता है। बस कॉम्प्रोमाइज़ भव्या को ही करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं इसके पापा से कह रही थी ऐसे जोत उठा लो, और ये भोग वगैरह लगवा रही थी, भव्या से भी हाथ जुड़वा रही थी। तो ऐसे हमने सबने मिल के पूजा संपन्न की। मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर किया है क्योंकि पीछे चल रहे हैं यहाँ पे म्यूजिक वगैरह, क्योंकि मैंने शाम से ही चला दिया था, भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया था कि काम भी होता रहे और भजन भी चलता रहे। तो आप सुन भी सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे पूजा में। तो ये पूरी रात तक चला जब तक कान्हा जी का जन्म हुआ। हाँ, तो कान्हा जी का स्नान भी कर दिया है, भोग भी लगा दिया है, और लड्डू गोपाल जी का जन्म भी हो गया है। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। आज इनकी ये तीसरी ड्रेस है। कान्हा जी बहुत सुंदर लग रहे हैं ताकि इतना जलना लगे। और मैंने यहाँ से सब भोग वगैरह उठा दिया है। अब जा रही हूँ मैं भी भोग लगाने के लिए, और अब मैं भी जा रही हूँ भोग लगाने के लिए। इन्हें बच्चों को, इसके पापा को खाना खिला दिया था, बस मैं जा रही थी तो मुझे याद आया कि मैंने कुछ क्लिक तो किया नहीं, पूजा वगैरह जो भी की थी या मैंने जो भी बनाया वो क्लिक ही नहीं किया। तो मैंने कहा ब्लॉग का एंड तो मुझे करना ही है, तो इसलिए मैंने दर्शन करा दिए भगवान जी के सुनाने से पहले। और यहाँ पे अभी तक अब बज रहा है 1, हाँ 1 सवा बज रहा है। हमने 12:30 बजे के बाद वो चढ़ाया था जल, और ये जागे हुए हैं। और ये खिचड़ी बनाई थी, हमारे यहाँ पे सामक के चावल की खिचड़ी खाते हैं। और ये छुआनी बनाई थी कान्हा जी की जो व्रत की है। और सब चीज़ तो पूरी, और वो जो पूजने का सामान था वो मैंने सब ब्लॉग में शूट किया था। आई होप आपको आज कृष्ण जन्माष्टमी का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें
और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और युवराज की भव्य की कैसी वीडियो लगी वो भी कमेंट करके बताएं। बाय बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी, राधे।